स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन पाठशाला। मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में और कैसे इनको क्वेश्चन के थ्रू सोल्व किया जाता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा रिकैप ले रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, बी इज द राइट एंगल। तो हमारे पास साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर इज बीसी एंड हाइपो इज एसी, हाइपोटेन्यूज। कोस ए होता था बेस अपॉन हाइपो, बेस इज ए बी, हाइपो इज एसी। नाउ tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीसी अपॉन ए बी। नाउ कोसेक ए अपोजिट ऑफ साइन ए का अपोजिट किया एसी अपॉन बीसी, ठीक है। नाउ सेक ए कोस ए का अपोजिट ए बी अपॉन एसी का अपोजिट एसी अपॉन ए बी। कोसेक ए नहीं कोटे होता है आपका tan ए का अपोजिट ए बी अपॉन बीसी, ठीक है। ये तो हमारा जनरल वे में हो गया कि हम लोगों ने यूज किया। अब हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते थे? इफ सपोज करो इस फिगर में ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए इन ए ट्राइंगल, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे। कॉम्प्लीमेंट्री होते पूरक, एक दूसरे के पूरक बोलते हैं इसको हिंदी में। यानी कि a प्लस सी इक्वल टू 90। आप देखें राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ 180 होता है। इन दोनों का सम 90 बोला और ये ऑलरेडी 90 है ही, तो दिस इज 180 डिग्री का अपना एक सम ऑफ द ट्राइंगल 180 डिग्री सही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं a प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं यहां से c की वैल्यू a के फॉर्म में निकाल दूं तो क्या आएगा 90 माइनस एंगल a, या इसको लिखेंगे c इक्वल टू 90 माइनस ए। एंगल साइन शो नहीं कर रहे हैं, c इक्वल टू 90 माइनस ए, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करना क्या है। अगर इसी फिगर को अब मैं c से रीड करता हूं, c अभी मैंने a से रीड किया है, साइन ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब मैं एंगल सी से जा रहा हूं। जब मैं एंगल सी से जाऊंगा तो मुझे चाहिए साइन सी। साइन सी चाहिए मेरे को। साइन सी क्या होगा? साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपो बन जाएगा। कैसे? तो ये आएगा ए बी अपॉन एसी, ए बी अपॉन एसी हो गया साइन सी इक्वल टू, और सी की वैल्यू मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकाली है 90 माइनस ए। पुट कर देते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन एसी, यानी कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन एसी। अब आप देख रहे होंगे ए बी अपॉन एसी, अगर साइन सी से देख रहा हूं तो ए बी अपॉन एसी आता है साइन 90 माइनस ए। और अगर ए बी अपॉन एसी मैंने जब नॉर्मली ए से रीड किया था इसको तो आया था कोस ए। इट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। सो अगर राइट हैंड दोनों की इक्वल है तो ये भी इक्वल हो सकती है। तो यहां से क्या आ सकता है? अगर मैं इस रिलेशन से देखूं तो क्या बनेगा मेरे पास? साइन ए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। यानी कि दोनों का रिलेशन ए फॉर्म में आ गया है।
ये भी ए एंगल है, ये भी ए एंगल। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। यानी कि एक साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। ठीक है, अब ऐसे ही कोई दूसरा लेते हैं। चलिए अब लेते हैं कोस सी। कोस सी क्या होगा? कोस सी होता है बेस अपॉन हाइपो। अब जब इसको सी से ऐसे रीड कर रहे हैं तो बेस हो जाएगा बीसी अपॉन हाइपो। इट मीन्स बीसी अपॉन एसी। बीसी अपॉन एसी आ गया मेरे पास, और सी की वैल्यू हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन से 90 माइनस ए रख देते हैं। तो कोस 90 माइनस ए इजिकल टू बीसी अपॉन एसी। अब बीसी अपॉन एसी एक्चुअल में हमारा क्या रिलेशन था? देख रहे हैं, बीसी अपॉन एसी साइन ए था। इट मीन्स साइन, इट मीन्स कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। आप देख रहे होंगे ये एंगल, ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों क्या है? साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। दिस इज द रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए और कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। इसी तरीके से हम बाकी दो, अभी जो tan ए और sec ए बच रहा है, इनको भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ tan c लेते हैं। tan c क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब इस ट्राइंगल को हमने रोटेट किया हुआ है तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है, तो ये आएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan c को रिलेशन से यूज कर सकते हैं। tan 90 माइनस ए इजिकल टू ए बी अपॉन बी सी। अब tan 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी, आप देख रहे हो इधर जो एक्चुअल रिलेशन था मेरे पास क्या था? ए बी अपॉन बी सी कोट का था, यानी कि इन दोनों में ही था, ए बी अपॉन ए बी सी। तो मैं क्या कर सकता हूं? tan 90 माइनस ए 90 माइनस ए इजिकल टू क्या लिख सकता हूं? कोट ए। ठीक है, तो एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेरे पास आ गया। अब आते हैं कोसेक ए। कोसेक सी इक्वल टू क्या होगा? ट्राइंगल रोटेट हो चुका है, कोसेक सी क्या होता है? कोसेक सी आप यहां से देख रहे होंगे, कोसेक सी मेरे पास था ए सी अपॉन बी सी। ए सी मीन्स हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या हो चुका होगा? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर जो था वो बेस हो चुका होगा, तो ए सी अपॉन बी सी। कोसेक ए पहले था ए सी अपॉन बी सी, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या हुआ है? ये मेरा ट्राइंगल ऐसे रोटेट कर गया है। ठीक है, अब ए तो ऊपर आ गया है, बी ये है, सी ये है। अब मैं कह रहा हूं कोसेक सी होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो अब आ जाएगा ए सी अपॉन परपेंडिकुलर इज ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। रिलेशन यूज कर लेते हैं सी का। कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इजिकल टू ए सी अपॉन ए बी। क्या है? ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इधर देख लीजिए, ए सी अपॉन ए बी है सेक। तो ये आ गया आपके पास सेक।
एक ही अंदर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आ गया मेरे पास। सब कोसेक हो गया मेरे पास। अब हम आते हैं sec A, sec C। sec C निकालेंगे तो sec C क्या होता है? अब आप देखो sec C क्या होता है। कोस क्या होता है मेरे पास? AB अपॉन AC। AB बोले तो AB बेस अपॉन हाइपो। अब sec C होता है इसका उल्टा। sec C होता है इसका उल्टा, यानी कि अगर sec A होगा तो AC अपॉन AB। AB अपॉन AC का मीनिंग है AB बेस अपॉन हाइपो। तो बेस अपॉन हाइपो, sec A हो जाएगा मेरे पास हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। तो अब हाइपो अपॉन बेस वहां पे क्या है, जो छोटी फिगर बन रही है मेरे पास, हाइपो अपॉन बेस, तो वो आएगा मेरे पास AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो sec C को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ब्रेक कर लेते हैं। sec 90 माइनस A इजिकल टू AC अपॉन BC। अब आप देख रहे होंगे कि AC अपॉन BC किसके साथ है? ओरिजिनल में कोसेक A के साथ, यानी कि sec 90 माइनस A इजिकल टू किसके साथ आएगा? कोसेक A। कोसेक A बन गया मेरे पास, कोसेक A। तो ये आ गया अनदर रिलेशन इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sec और cos। नाउ फाइनली कोट C। कोट C होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मीन्स AC अपॉन BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। कोट C को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ब्रेक करते हैं। कोट 90 माइनस A इक्वल टू BC अपॉन AB। अब आप देख रहे हो BC अपॉन AB मेरे पास कहां है? ये रहा BC अपॉन AB। तो दिस इज इक्वल टू tan A, तो रख देते हैं कोट 90 माइनस A इक्वल टू tan A। आप देख रहे हो हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखा दिए हैं कि कौन किसके साथ होता है। ठीक है, एक रिकैप लेते हैं कि कौन किसके साथ होता है। सो अभी जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखे हैं उनको एक बार रिकैप करते हैं। तो हमने अभी जो फाइंड आउट किया था साइन 90 माइनस A किसके इक्वल आया था? कोस A। साइन 90 माइनस A इक्वल टू कोस के था, और कोस 90 माइनस A इक्वल टू साइन A के था। ठीक है, सेम ऐसे ही tan 90 माइनस A किसके इक्वल आया था? कोट A के, और कोट 90 माइनस A किसके इक्वल आया था? tan A के। ना sec 90 माइनस A इक्वल टू आया था आपका कोशेक A के, और कोशेक A कोशेक 90 माइनस A, कोसेक 90 माइनस A किसके आया था? sec A के। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। अगर साइन 90 माइनस A इक्वल टू कोस A यूज कर सकता हूं, कोस 90 माइनस A साइन A यूज कर सकता हूं, tan 90 माइनस A इक्वल टू कोट A यूज कर सकता हूं, कोट 90 माइनस A इक्वल टू tan A यूज कर सकता हूं, sec 90 माइनस A इक्वल टू कोस A यूज कर सकता हूं, कोस 90 माइनस A इक्वल टू sec A यूज कर सकता हूं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कहां पे होता है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास
tan 65 अपॉन कोट 25। इसको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे होंगे tan 65 अगर 0, 30, 45, 60, 90 होता तो मैं वैल्यू पुट कर देता इजीली, लेकिन यहाँ पे 65, 25 है जो कि टेबल में मेरे को नहीं मिलती है, यानी कि जो स्पेसिफिक एंगल्स वैल्यू होती है वो नहीं है ये। तो इसको सोल्व करना है हमको। कैसे? आप ये रिलेशन देखो, मेरे पास tan A इक्वल टू क्या होता है, कोट 90 माइनस ए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको tan 65 इक्वल टू कोट 90 माइनस 65 होगा, यानी कि tan 65 की जगह कोट 90 माइनस 65 लिख सकता हूं, या यही तो सोल्व कर लेते हैं। tan 65 ये कितना बच गया, कोट 25, यानी कि tan 65 की जगह कोट 25 रखा जा सकता है। ऐसे ही नीचे वालों को भी सोल्व कर सकते थे, तो मैं इसको यहां से ले रहा हूं। tan 65 को क्या दे रहा हूं मैं, कोट 90 माइनस 65 अपॉन कोट 25 एज इट इज। मैंने लिखा tan A इक्वल टू कोट 90 माइनस ए। tan A इक्वल टू कोट 90 माइनस ए का रिलेशन यूज किया तो क्या आ गया मेरे पास, ऊपर से कोट 25 अपॉन कोट 25 1। तो आंसर विल बी 1। तो वैल्यू ऑफ द tan 65 अपॉन कोट 25 इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि अभी तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अभी हम एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा ये एनसीईआरटी का चैप्टर है पूरा, तो हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। अभी हमने इस वीडियो में खाली कंसेप्ट और एक एग्जाम्पल कवर किया है, और एक्सरसाइज 1 by 1 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन जब हम करते हैं प्रैक्टिस तो हमारा और क्लियर हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।